अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़्बितीन वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर वक़ाल तआला लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुन्फ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। काबिल एहतराम बिरादरान इस्लाम, माह ज़िलहिज्जा की आज 4 तारीख है। इस हिसाब से हमारा ईद का दिन ईदुल अज़हा ये जुमेरात का दिन होगा। माह ज़िलहिज्जा के पहले अशरा की फजीलत तो बहुत सुनी, कुर्बानी के फ़ज़ाइल, कुर्बानी न करने पर वईदें बारहा हम सुनते ही चले आते हैं। कुछ मसाइल के ऊपर रोशनी डालने का अज़्म और इरादा है। ताहम कुछ मुख्तसरन फ़जीलत भी बयान करूँगा कुर्बानी की, और न करने पर वईद की एक हदीस भी सुनाऊँगा। ज़िलहिज्जा का महीना जब शुरू होता है तो हर ईमान वाले और हर मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आप के बारे में तहकीक करे, मालूम करे कि आया शरीयत की हैसियत के अंदर मैं मालदार हूँ या नहीं, मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। ये हर ईमान वाले का फरीज़ा है अपने आप के बारे में तहकीक करनी चाहिए, मालूम करना चाहिए। इसलिए कि हर इंसान को अपने बारे में ख़बर होती है, कोई दूसरा तो नहीं जानता। आमदनी कितनी है, यानी आवक, इखराजात यानी जावक कितनी है, मेरे ऊपर कर्ज़ा कितना है, इस वक्त मेरे ऊपर मालियत कितनी है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, एक ईमानी फरीज़ा है। हम खुद मुफ्ती न बने कि मेरी हैसियत नहीं है, मैं मालदार नहीं हूँ, मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, नहीं। बल्कि हमारा सारा डिटेल, हमारी पूरी तफसील हम जानने वालों के सामने रखें कि मेरी आमदनी है, मेरे इखराजात हैं, इस वक्त मेरे पास इतनी मालियत है, मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी कि नहीं। जब पूछने वाला पूछेगा तो ज़रूर उसको कोई जवाब मिलेगा, लेकिन हम पूछते ही नहीं तो फिर हमको कोई सामने से तो मसला बताने आएगा नहीं। और दीनी बेरगबती का ये आलम है कि पूछते भी नहीं हैं, और जहाँ जुमा वगैरह में जो बयानात होते हैं तो वहाँ मस्जिदें खाली होती हैं। अब ये 25-30 अफराद हैं
और जब बयान पूरा होने का वक्त होगा, खुतबा शुरू होने का वक्त होगा, तो लोगों के आने का वक्त शुरू होगा। आखिर वो दीन की बातें कहाँ सीखेंगे, कहाँ मालूम करेंगे? पूछने का माहौल नहीं, जज्बा नहीं, और सिर्फ ये रह गया है कि जुमा के दिन मुख्तसर कहीं 15 मिनट, कहीं 20 मिनट, कहीं आधा घंटा बयान होता है। तो दिन की इतनी अहमियत और अजमत तो है नहीं कि चलो कम से कम आज जावे भाई, मौका महल के एतबार से बयान होगा तो कुछ हमें फ़ायदा होगा। हमारा ये फरीज़ा है कि हम अपनी तफसील खुद उलमा से मालूम करें। कुर्बानी कब वाजिब होती है? एक बात जहन के अंदर से निकाल दें कि जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है उसी के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, ऐसा नहीं है। ज़कात जिसके ऊपर वाजिब है उसके ऊपर तो कुर्बानी वाजिब यही है, लेकिन जिसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है फिर भी कुर्बानी वाजिब हो सकती है, सबके ऊपर नहीं। ज़कात, मेरे ऊपर ज़कात नहीं, कुर्बानी वाजिब है। ज़कात वाजिब न होने के बावजूद भी कुर्बानी वाजिब हो सकती है। क्यों? इसलिए कि ज़कात के मामले में सिर्फ 3 चीज़ें देखी जाती हैं: सोना चांदी और माल तिजारत। ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन कुर्बानी में ऐसा नहीं है। इंसान की ज़रूरत असलिया, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है, इसको छोड़कर जो ज़ायद चीज़ें हैं, जो ज़कात में जिसका शुमार नहीं होता है, उसका शुमार कुर्बानी में किया जाएगा। तो बहुत से हजरात ऐसे होंगे कि जो ज़कात वाजिब नहीं होते लेकिन कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। क्या निसाब है इसका? 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत की मालियत जिसके पास हो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब इसकी कितनी कीमत है इस वक्त? मैंने आज के दिन में सोनी हजरात से, जो सोने का कारोबार करते हैं, 3 जगह पर तहकीक की, तो 42 यानी 42,000 से लेकर के 44 यानी 44,600 तक का मार्केट आज का है। उसमें सोना चांदी में आप जानते हैं कि थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, 19-20। तो यूँ समझो कि जो इंसान कर्ज से पाक हो और उसकी ज़रूरत असलिया, मैं बताता हूँ ज़रूरत असलिया का क्या मतलब। ज़रूरत असलिया से ज़ायद जो 42, 42 या 44 हज़ार की मालियत का मालिक हो, इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और याद रखो, 44,000 रोकड़ रकम होना ज़रूरी नहीं है। 44,000 यानी 44,000 रोकड़ रकम होना ज़रूरी नहीं है। 44,000 की मालियत का मालिक होना ज़रूरी है। अब घर में जाकर के बाल बच्चों को जोड़ करके थोड़ा मुज़ाकरा करो, देखो कितने घर ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है और कुर्बानी नहीं करते, वो समझते हैं कि हमारे ऊपर कुर्बानी नहीं। आदमी की ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। ये कपड़ा है, आदमी की ज़रूरत 3 जोड़े 4 जोड़े, जिसकी जैसी ज़रूरत। मुझे 4 जोड़े की ज़रूरत है तो मेरी ज़रूरत में 4 जोड़े शुमार होंगे, 5वां जोड़ा मेरा ज़ायद शुमार किया जाएगा। कुर्बानी के निसाब में इसकी कीमत लगाई जाएगी। एक घर में आदमी, मुख्तसर फैमिली है, एक घर में रहते हैं, दूसरा घर खाली पड़ा है, कोई कामों में आता नहीं है, उस घर की कीमत कुर्बानी के अंदर शुमार की जाएगी, ज़कात में नहीं। घर के अंदर बहुत सारे बर्तन, खाम ऐसे होते हैं जो आदमी के इस्तेमाल में नहीं आते हैं, पड़े रहते हैं, ज़कात में इसका शुमार नहीं होगा, कुर्बानी में इसकी कीमत लगाई जाएगी। अब कितने बड़े बड़े तपेले, थाले वगैरह, पता नहीं क्या क्या रहता है हमारे घरों में, जो हमारी इस वक्त की कोई ज़रूरत नहीं।
चाहे पूरे साल में कभी ज़रूरत पड़ जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन इस वक्त हमारे इस्तेमाल में नहीं है, हमारी ज़रूरत में दाखिल नहीं है, इसकी कीमत को शुमार किया जाएगा। ज़कात में नहीं, कुर्बानी में शुमार किया जाएगा। मुख्तसर फैमिली है, 2 खाटले 3 चारपाई है, लेकिन 2 चारपाई ऐसी है कि जो पड़ी रहती है दूसरे घर के अंदर, कोई इस्तेमाल में नहीं आती। इन चारपाई की कीमत को लगाया जाएगा, कुर्बानी के अंदर शुमार किया जाएगा। नई शादी हुई लड़के की, घर के अंदर डेकोरेशन के लिए बड़े बड़े झुम्मर तोरण, एक झुम्मर 4-4 5-5 हज़ार का होता है। ज़कात के अंदर इसकी कीमत शुमार नहीं की जाएगी, कुर्बानी में इसको शुमार किया जाएगा। शोकेस के अंदर जो डेकोरेशन के लिए दिखाने के लिए, वो जीनत के लिए जो चीज़ बर्तन होते हैं जो कोई काम में नहीं आते, सिर्फ खूबसूरती के लिए, जीनत के लिए रखते हैं, ज़कात में इसको गिना नहीं जाएगा, कुर्बानी में इसका शुमार होगा कि ये शोकेस कितने हज़ार का है। 10,000 का माल इसके अंदर है तो 10,000 की मालियत के मालिक हम समझे जाएंगे। इसे आप जोड़ते चले जाओ। ज़रूरत असलिया से ज़ायद जो इंसान, मैंने जैसे कहा 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत, यानी 42 से लेकर 44,000 तक की मालियत का मालिक हो, इसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। घर के अंदर हमारी कुंवारियाँ लड़कियाँ होती हैं, कुंवारी लड़कियाँ, मंगनी हुई है, अब मंगनी नहीं भी हुई है, तो वालिद साहब, बाप अपनी बेटी को कुछ जेवरात वगैरह बना करके दे देता है, चांदी का, सोने का, वो लड़की उसकी मालिक होती है। इसी तरीके से ससुराल के वहाँ से हर ईद के दिन, रमज़ान ईद के मौके पर, बकरा ईद के मौके पर, ससुराल के वहाँ से उनको ईद के पैसे वगैरह लड़की को मिलते रहते हैं, जो लड़की अपने पास रखती है। काफ़ी ज़खीरा हो गया है, 50,000 60,000 की मालियत की मालिक उस लड़की के ऊपर ज़कात कुर्बानी वाजिब हो जाती है, चाहे वो खुद करे या उसकी तरफ से अपना बाप कुर्बानी करे। हमारे चंद लड़के हैं, अगरचे खाना पीना हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन उनका कोई ज़ाती अलग कारोबार भी होता है, जो बाप की इजाज़त से वो अलग कारोबार इकट्ठा करते हैं, जिनकी कीमत और रकम वो खुद रखते हैं, जिनकी मूड़ी उनके पास होती है। अब बाप ये समझता है कि मेरे 5 बेटे हैं, मेरे साथ में रहते हैं, इसलिए 1 बकरा काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी नहीं होगा। जो अपने बेटे चाहे हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन अलग कारोबार होने की वजह से ज़ाती एतबार से वो मालिक हैं 44-45 हज़ार के, तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। बरसों से हम देखते हैं कि बाज़ घरों में 3-3 4-4 लड़के की शादी हो गई है और सब बेटे साथ में हैं और एक ही कुर्बानी हो रही, क्यों? वो समझते हैं कि सब साथ में हैं। तो सब साथ में होने का मतलब ये नहीं है कि एक ही कुर्बानी होगी। ये देखा जाएगा कि कौन कौन मालदार है, कौन कौन साहिब निसाब है, किसके ऊपर ज़कात कुर्बानी वाजिब है, ये देखा जाएगा। ये साथ में रहना, अलग रहना, ये कोई कुर्बानी के मसाइल को लागू करने वाली चीज़ नहीं है। 5 बेटे हैं, 5 का कारोबार अलग है, घर में कुछ इखराजात के लिए, खर्चे के लिए दे देते हैं, बाकी रकम वो रखते हैं। जो बसा वक़्त बाप से भी ज़्यादा बेटा मालदार हो जाता है, अगरचे बाप के साथ में रहता है, उस बेटे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, चाहे बाप के साथ में रहता है। इसी तरीके से नई दुल्हन है, बच्चों की शादी हुई और जो हमारे घर में बहू आती है वो तो मालदारी होती है, कुर्बानी तो क्या है, ज़कात भी उसके ऊपर वाजिब होती है, तो कुर्बानी की बतरीक़ औला होती है। अब सबको मिला जुला करके पूरे घर में एक कुर्बानी कर देते हैं, ये सही नहीं है। इसलिए दोस्तों बुज़ुर्गों, मुझे बहुत सारी बातें कहनी, अगर इसी में मैं चला जाऊंगा तो फिर काफ़ी बातें रह जाएगी। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि जब ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो तो वो अपनी माली हैसियत की तहकीक करे, अपना पूरा डिटेल उलमा के सामने, मुफ्तियान के सामने, जानने वालों के सामने रख के कि मौलाना मेरी ये माली हैसियत है, मेरी ये आमदनी है, मेरी ये अखराजात हैं, पूरी डिटेल और तफसील, तो उसको जवाब मिलेगा कि मेरे ऊपर कुर्बानी है कि नहीं। वरना हम कितनी बड़ी वईद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई और कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद उसने कुर्बानी नहीं की, तो हमारे ईदगाह पर आकर के उसको ईद की नमाज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नाराज़गी का इजहार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इससे बढ़कर डांट और धमकी क्या हो सकती है
ईदगाह पर आने की उसको कोई ज़रूरत नहीं। हम किसी से नाराज़ होते हैं, कहते हैं कि वो हमारे घर पर ना आए, हम कहते हैं हमारे घर पर ना आए। कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है और वो कुर्बानी नहीं करता है, उसको ईदगाह पर आकर के खुशी मनाने का कोई हक हासिल नहीं। ईद की नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं उसको। ये अल्लाह के नबी की तरफ से डांट। हम इस वईद के अंदर दाखिल हो रहे हैं, न मालूम होने की वजह से, न तहकीक करने की वजह से, अपने आप मुफ्ती बन गए। हम कहते हैं कि हमारी हैसियत नहीं, हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। ज़कात भले वाजिब न हो, लेकिन ज़कात वाजिब न होने के बावजूद भी कुर्बानी वाजिब हो सकती है। इसलिए कि ज़कात में सिर्फ सोना चांदी और माल तिजारत को देखा जाएगा और कुर्बानी में बहुत सारी जायद चीज़ों को शुमार किया जाएगा। तो कोई घर ऐसा बचेगा कि 40,000, 42,000, 44,000 की मालियत नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं, कोई 1000 रुपये की है, कोई 1500 रुपये की, कोई 2000 की चीज़ है। अब सबकी कीमत लगाओ, 42,000, 44,000 हो जाना क्या मुश्किल है। 12 ग्राम 660 मिलीग्राम चांदी की कीमत हो जाएगी, तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहली बात तो ये कि हम अपनी हैसियत को मालूम करें, अपनी पूरी तफसील उलमा के सामने रख के, तब हमें पता चलेगा कि कुर्बानी हमारे ऊपर है कि नहीं। और कुर्बानी को दिल खोल कर, दिल की खुशी के साथ करें। कुर्बानी जान छुड़ाने का नाम नहीं, इसको याद रखो। मैंने गुज़िश्ता भी कहा था और आज भी कहता हूँ, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। कुर्बानी को इस्लामी शियार कहा गया, कुरान ने कहा। और शियार किसको कहते हैं मालूम है? शाइरल्लाह किसको कहते हैं? किसी मजहब और किसी ख़ास जमात की वो ख़ास अलामात कि जिसके ज़रिए से उसकी पहचान होती हो। शियार इस्लाम उसको कहा जाता है कि जो ख़ास इस्लाम की अलामत और पहचान है, जैसे नमाज है, हज है और इसके अंदर कुर्बानी भी है। तो अल्लाह ने फरमाया कि इस्लामी शियार की अज़मत दिलों के अंदर पैदा करना ये मुसलमानों की अहम तरीन जिम्मेदारी है। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। कि शाइरल्लाह की अज़मत कौन पैदा करेगा? जिसके अंदर खुदा का खौफ होगा, जिसके दिल के अंदर तक़वा होगा, कुरान कहता है। और कुर्बानी के बाब के अंदर सूरह हज के अंदर इसकी पूरी तफसील लिखी है। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। कि जिसके दिल के अंदर खुदा का खौफ होगा वही अज़मत जानेगा, वही अज़मत समझेगा। कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना, कोई ऐसे ज़राए और असबाब इख्तियार करना कि जिसकी वजह से कुर्बानी की अज़मत लोगों की दिलों के अंदर से घटती हो और दिलों के अंदर से अहमियत ख़त्म होती हो और कुर्बानी को हल्का समझा जावे, कुर्बानी को बेकार समझा जावे और ये कौन करे ये कहा जावे और इसको बोझ समझा जावे और उससे जान छुड़ाई जावे। ऐसे करने वाले लोग इंदल्लाह ये पकड़े जाएंगे, अल्लाह के वहाँ उसको जवाब देना होगा। मामूली चीज़ नहीं है। आज लोग दीन के नाम पर दुनिया कमा रहे हैं। बहुत चौकन्ना होकर के हमको रहने की ज़रूरत है। लड़के की मंगनी करते हैं तो लड़के वाले हमसे 1 तोला सोना मांगते हैं, हालांकि समाज का बंधारण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे एक माहौल है, रिवाज है देने लेने का। हमारी लड़की की मंगनी हुई तो हमने भी मांगा, हमारे लड़के की मंगनी हुई तो हमारे सामने वाले भाई ने भी मांगा, हम देना लेना होता है। कोई घर मुझे ऐसा बताओ कि जिसने 1 तोला सोने के मुतालबा की वजह से अपने लड़के की मंगनी को ख़त्म कर दिया हो कि हम मंगनी नहीं करेंगे। चाहे रेकड़ी चलाने वाला, लारी चलाने वाला आदमी हो, लेकिन मंगनी के मौके पर 1 तोला सोना नहीं, अगर 2 तोला का भी मुतालबा करे लड़की वाला, खुशी खुशी देने के लिए तैयार होगा। और इतना ही नहीं, मंगनी के दिन कहेगा कि मौलाना वो खुशी का मौका है तो हमको 1 डेग तो बनानी पड़ेगी। अगर उसको इस मौके पर यह कहा जाए कि भाई फजूल खर्ची है, तो इसका जवाब सुनिए आप, मौलाना अल्लाह देने वाला है, अपने पास क्या था और क्या है, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। तो जब दुनिया के मामले में, रसूमात के मामले में ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो दीन के मामले में और कुर्बानी के मामले में ये
क्यों समझ में नहीं आता कि अल्लाह देने वाला है? जो लोग दिल खोल करके कुर्बानियाँ करते हैं और बरसों से करते चले आ रहे हैं, उनको पूछो कितनी बरकत उनको नज़र आती है, कितनी बरकत नज़र आती है। आज तमाशा बना रखा है कुर्बानी को, खिलौना बना रखा है कुर्बानी को। ये नफ्स हमारे नफ्स की कुर्बानी है, हमारी औलाद का बदल है। मान लो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करें, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एवज़ में अल्लाह पाक ने जन्नत में से दुम्बा भेजा। ये कुर्बानी है, जिसको हम शुद्ध गुजराती में उजी बोलते हैं। उजी, ये उजी नहीं है, ये एवज़ ही है। इस्माइल का एवज़ है, इस्माइल का बदला है। ये हमारी औलाद के बदले में हम कुर्बानी कर रहे हैं। जान छुड़ाने से काम नहीं चलेगा। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह पाक फरमाता है कि जिसके दिल के अंदर खौफ खुदा होगा और जिसके दिल के अंदर तक़वा होगा, वही अल्लाह के शायर की, शियार इस्लाम की अज़मत वही जान सकता है, वही पैदा कर सकता है। और न कोई भी ऐसा काम और ऐसा ज़रिया और ऐसा सबब इख्तियार करना जिससे इस्लाम के शियार की हकारत दिल में पैदा होती हो और उसको हल्का समझा जावे, तो वो इंदल्लाह उसको जवाब देना पड़ेगा। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन से हस्ती दुनिया में हो सकती है? अपने हाथों से कुर्बानी की है, और अपने लिए तो की है, अपनी उम्मत को भी नहीं भूला है, अपनी उम्मत के लिए भी की है। एक मौके पर 2 दुम्बे अल्लाह के नबी ने ज़बह किए। एक ज़बह किया तो फरमाया कि मेरे लिए है, और एक दुम्बा ज़बह करते वक्त तो फरमाया कि मेरे उन उम्मतियों के लिए है जिन्होंने मेरे ऊपर जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने ईमान कबूल किया है, सवाब के अंदर शिरकत के लिए शरीक किया। 63 ऊँट को एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ज़बह किया है। कुर्बानी तो वो है जो इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक खुशदिली के साथ अपनी मनपसंद का जानवर खरीद कर अपने घर के आंगन के अंदर उसको ज़बह करे, ये कुर्बानी है। कुर्बानी से दिल छुड़ाने की बात है, कुर्बानी से नफरत की जाती है। आखिर अल्लाह पाक ने क़यामत तक के लिए इस अमल का रिवाज क्यों दे दिया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और इम्तिहान की इंतहा हो गई। बुढ़ापे के आलम के अंदर एक बेटा पैदा हुआ, और वो भी इस लायक हुआ कि बाप को कुछ काम आवे। अल्लाह पाक ने ज़बह करने का हुक्म दिया, और जैसे ही हुक्म पाते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर तस्लीम खम कर दिया, बच्चे को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। यह अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी और जब तक क़यामत नहीं आएगी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार सुन्नत को लोग ज़िंदा करते रहेंगे। अल्लाह पाक ने जारी कर दिया कि दुनिया में बाकी रहेगा। खर्च की बात आती है, दीन की निस्बत पर खर्च करना, ये तो हमें काम आने वाली चीज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बाल के बदले में एक नेकी, तो क़यामत के दिन पता चलेगा कि एक नेकी की क्या कीमत है। जब एक नेकी भी कोई देने वाला नहीं होगा, उस वक्त तो पता चलेगा। आज हम इसको हल्का समझते हैं, हमको क्या मिलेगा? अल्लाह के वादों के ऊपर हमें यकीन नहीं है। एक बाल के बदले में एक नेकी, और जानवर के खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, वक्त हो रहा है, हम अपनी तफसील उलमा के सामने रखें और मालूम करें मेरे ऊपर कुर्बानी है कि नहीं। अगर कुर्बानी है तो दिल खोल करके, दिल की खुशी के साथ हम कुर्बानी करें, अपने मनपसंद जानवर खरीद कर अपनी हैसियत के मुताबिक। हर एक के लिए ज़रूरी नहीं कि 30,000 का खरीदे, 40,000 का खरीदे, अरे 20,000 का भी आता है, 15,000 का भी आता है। हैसियत का मतलब तो यही होता है, जैसी हमारी हैसियत, इस हिसाब में अपनी पसंद का जानवर खरीद करके, जहाँ तक हमारे वहाँ गुंजाइश हो, अपने आंगन में सहूलत हो, अपने ही हाथों से अपने आंगन के अंदर कुर्बानी करो। गोश्त के 3 हिस्से करो, अपने लिए रखो, अपने रिश्तेदारों में तकसीम करो, और आम मुसलमानों के अंदर, गुरबा के अंदर तकसीम करो। जहाँ गोश्त नहीं पहुँचता है, जहाँ कुर्बानी नहीं होती है हमारे शहर के अंदर, अतराफ के अंदर, वहाँ ताक़ीक़ करके उसका गोश्त तो पहुँचाओ।
अगर सहूलत नहीं है, मजबूरी है, वाक़ियतन मजबूरी है, तो फिर दूसरा दर्जा ये है कि इंसान जानवर खुद पसंद करे, अपनी पसंद का, अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर ख़रीद करके। हमारे शहर के जो इदारे हैं जहाँ कुर्बानी का नज़्म किया जाता है, आसानी के लिए किया जाता है कि लोगों की मुश्किल आसान हो, अगर वाक़ियतन हमें मजबूरी है तो फिर पूरा जानवर ख़रीद करके मोतबर इदारे जहाँ सही कुर्बानी का नज़्म है, इनमें से एक ये मदरसा हसनिया भी है, मैं आखिर में ऐलान करता हूँ कि इसके अंदर भी ये नज़्म है। तो अगर घर पर सहूलत नहीं है, पूरा जानवर ख़रीद करके आप इदारे के हवाले कर दें कि भाई हमारी तरफ से कुर्बानी कर दो, ये तरीका है। अगर ये भी नहीं करना है, इतना भी हमारे पास वक्त नहीं कि मार्केट में चले जाएं और ख़रीदें, तो फिर हमारी कीमत उन इदारों में जमा करें जो हमारे शहर के इदारे हैं, जहाँ सही नज़्म होता है, वो कुछ माकूल रकम है, जैसे 3500, 3500, बहुत नहीं, बहुत मामूली है, 3500 भी कुछ नहीं। तो ये रकम हम जमा करें, हमारा नाम लिखवाएं, और बेहतर है कि फिर हम मालूम करें कि कौन सा जानवर हमारी कीमत से ख़रीदा गया है, ये हमारा हक बनता है, हमने कीमत दी है। और हमारे पार्टनर कौन है इस जानवर के अंदर, हमारे शुरका कौन है, ये मालूम कर ले तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में ऐसा इंतज़ाम भी है, बताया जाता है कि ये जानवर है जिसके अंदर आपका हिस्सा है। मालूम कर ले कि भाई अब जब 7 आदमी की कीमत जब जमा हो जाएगी एक जानवर की बराबर, तो फिर जानवर ख़रीदा जाता है। तो मदरसे वाले बता देंगे कि ये जानवर है जिसके अंदर आपका हिस्सा है, ये फुला फुला आपका शरीक। वक्त भी बता दिया जाता है, फ़ोन भी किया जाता है, बुलाया भी जाता है, हमारे नज़रों के सामने कुर्बानी भी होगी, अगर हम चाहें तो गोश्त भी ले सकते हैं। लेकिन ये तीसरा दर्जा है। सबसे पहला दर्जा तो है कि खुद अपने हाथ से अपने आंगन के अंदर कुर्बानी करें। अगर अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं, कसाई वगैरह के ज़रिए से करा सकते हैं, लेकिन हमारी हाज़िरी हो। और दूसरा है कि अगर सहूलत नहीं है तो पूरा जानवर ख़रीद करके मदरसे में दो। अगर इतना भी नहीं है तो कीमत जमा कराओ, और इसमें बेहतर है कि मालूम कर लो कि कौन सा जानवर हमारी कीमत के ज़रिए से ख़रीदा गया है और किस जानवर के अंदर हमारी कुर्बानी है और हमारे शुरका कौन है। अगर ये भी मालूम कर लो तो बहुत अच्छा। कुर्बानी को क्या आपने समझा, इतनी सस्ती कुर्बानी नहीं है, हमारी जान का बदल है। तो ये इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम हसनिया में हर साल की तरह इस साल भी ये कुर्बानी का नज़्म किया गया है। एक हिस्से की कीमत 3500 रखी। अगर कोई पूरा जानवर देना चाहते हैं तो फिर चारा और कटाई की मजदूरी वगैरह तो 1600 रुपये साथ में देने होंगे, 1600। और इसी तरीके से जानवरों की खालों के जमा करने का भी नज़्म है। आज अगर 5 मिनट ज़्यादा हो जाए तो मैं माज़रत चाहूँगा, इसलिए कि कुछ ज़रूरी बातें हैं, फिर बाद में वक्त नहीं है। तो चूँकि एक ज़माना ऐसा था कि जानवर की खालों के ज़रिए से इदारे का बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता था। कुछ भारी कीमत के अंदर चमड़े बिकते थे। बड़े का चमड़ा 1000, 1200, 1500 में बिकता था, 500, 700 में छोटे का बकरा का बिकता था। अब चंद साल से हम देख रहे हैं कि चमड़े की कोई कीमत नहीं है, बिल्कुल ना वैल्यू हो गया, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर ऐसे मौके पर इदारे वाले इसको जमा न करें तो फिर हमें उसके लिए कोई नज़्म करना पड़े, बड़ा खड्डा करके उसको दफन करना पड़े, बड़ा मसला हो जाए। और मदरसे वाले नज़्म करते हैं तो उसकी नमक की मजदूरी भी भारी पड़ जाती है। आप जानते हैं उसको नमक घिसना पड़ता है, उसकी हिफाजत, सारी चीज़ें, और मदरसे का कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। इसलिए मैं एक बात ईद की नमाज के मौके पर भी कहता हूँ और हम कहता रहता हूँ कि लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई चमड़ा भी दे और ऊपर से कीमत भी, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन हम ये समझें कि भाई एक ज़माने में हमारे जानवर की कुर्बानी के खाल के ज़रिए से इदारे का बहुत फ़ायदा होता था, अब वो फ़ायदा नहीं हो रहा है। और दारुल इतनी मेहरबानी कर रहा है कि वो नज़्म कर रहा है, तो कम से कम हम हमारी हैसियत के मुताबिक खुशी से 200, 250, 500, 1000 जैसे हम खुशदिली के साथ खाल के साथ में हम रसीद भी बना लें लिल्ला रकम के ज़रिए से, तो कम से कम क्या है कि उनका ख़र्चा भी निकल जाए और जो बचे वो इदारे को फ़ायदा हो। मदरसा फैज़ुल कुरान की तरफ से तो ऐलान आया, तो उसमें लिखा है कि कोई जमा करने के लिए बच्चे नहीं आएंगे। और जाहिर है कि जब बच्चे जमा करने के लिए आएंगे तो उनको भी मजदूरी देनी पड़ेगी, तो कहाँ से देंगे, वो कीमत ही नहीं। इसलिए उन्होंने मुझे ये कहा है कि मौलाना इस तरीके से ऐलान करना कि मदरसा फैज़ुल कुरान में अगर कोई खाल जमा कराना चाहे तो जामे मस्जिद के पास उनकी जगह है, वहाँ जमा करावें,
खुद अपनी मर्ज़ी से जा कर के जमा करा देवे, और वहाँ भी बेहतर है कि वो रसीद बना देवे तो अच्छा है, और न कोई खाल जमा करने के लिए नहीं आएंगे। हसनिया की तरफ से भी मैं ऐलान करता हूँ कि बच्चे आवे तो आवे, ठीक है, पहुँचेंगे तो, न पहुँचे तो 4 कदम चल करके हम दारुल के अंदर अपने जानवर की खाल को जमा करें, और खुश दिली के साथ बेहतर है कि रसीद बना ले 200, 250, 500, 1000, तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक हमें दारैन में बेहतरीन बदला नसीब फरमाएंगे। और दूसरी बात यह कि अब चूँकि इस वक्त ये अय्याम जो चल रहे हैं, ये जानवर की खरीदी का वक्त है, हम आमतौर पर जानवर ख़रीदते हैं इन दिनों में। तो भाई एक बात मैं ख़ास कहता हूँ कि जानवर खरीदते वक्त किन किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि ये जानवर हमको पसंद आ गया, हमें ये ख़रीदना है, तो पहले नंबर पर अगर वो बड़ा जानवर है, पाड़ा या पाड़ी है, तो सबसे पहले तो ये तहकीक करो कि ये 2 साल का है कि नहीं। आज मार्केट के अंदर इसका रिवाज बिल्कुल निकल गया, कोई चर्चा ही नहीं, कोई तस्करा ही नहीं, न खरीदने वाला पूछता है, न कोई बेचने वाला इसका तस्करा करता है। अब ले रहे हैं, दे रहे हैं। अरे भाई ये तो देखो कि शरीयत ने इस उम्र को तय किया है, 2 साल में 1 दिन भी अगर कम है आपकी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए पहले तो ये तहकीक करो कि ये पाड़ा या पाड़ी जिसको मैं ख़रीदने जा रहा हूँ ये 2 साल का ये कि नहीं। अगर ये तो ठीक है, नहीं है तो पूछो जानने वालों से, तजर्बाकार से, भाई उसकी अलामतें होती है कि 2 साल का हुआ क्या। मैं मेरे उन भाइयों की खिदमत में एक बात पेश करता हूँ जो जानवरों को पालते हैं, पाड़ा वगैरह पालने के शौकीन है, माशाअल्लाह बहुत बड़ी कार्य खैर का वो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी खिदमत में एक बात मैं पेश करता हूँ कि जिस वक्त वो पालने के लिए पाड़ा खरीदे, अभी खरीदने का वक्त है, बहुत से अभी खरीद लेते हैं ईद से पहले या ईद के बाद, तो जिस वक्त वो ख़रीदे उसी वक्त देखें कि 1 साल का पूरा है कि नहीं। अभी ईद से पहले 1 साल का पूरा होना ज़रूरी है, तब तो आइंदा साल वो 2 साल का होगा ना। अभी 8 महीने का 10 महीने का है तो फिर आइंदा साल वो 2 साल का कैसे हो जाएगा। आजकल कुछ खुराकें और कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी खिलाते हैं कि 1.5 साल का पाड़ा भी माशाअल्लाह 2.5 साल का 3 साल का नज़र आता है। तो ये खरीदने वाले बेचारे आपके ऊपर एतमाद करते हैं और ख़रीदते हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं। इसलिए पालने वालों की जिम्मेदारी है कि जब पाड़ा पालने के लिए ख़रीदे उसी वक्त तहकीक करे कि ईद से पहले 1 साल का है तो ख़रीदे, वरना न खरीदे। अल्लाह पाक कही हुई बातों के ऊपर हम सबको कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।